शेख सादी साहब ने क्या खूब कहा है, जितना समय हम किसी कार्य की चिंता में लगाते हैं, यदि उतना ही समय हम उस कार्य में लगाएं तो चिंता जैसी कोई चीज रह ही नहीं जाएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू इनमोलॉजी, अ प्लेस फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। आज की कहानी है आपकी चिंताओं की और उसके हल की। एक बार एक आदमी देर रात बड़ी ही चिंतित अवस्था में अपने बेडरूम में यहां से वहां चक्कर लगा रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ लग रहा था कि भाई किसी बड़ी प्रॉब्लम में है। जब उसकी वाइफ ने उसे इस हाल में देखा तो परेशान हो उठी। उसने पति से इस बेचैनी का रीजन पूछा। पति बड़ा दुखी होते हुए बोला कि एक्चुअली हमारे नेबर मिस्टर गुप्ता से कुछ महीने पहले मैंने 2 लाख रुपए उधार लिए थे और कल सुबह वो रुपए वापस लौटाने की तारीख है, लेकिन मेरे पास रुपयों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया है। गुप्ता जी का नेचर तो सबको पता है कि वो पैसे के कितने पक्के हैं। कल सुबह होते ही मांगने आ खड़े होंगे। बस यही सब सोचकर चिंता के कारण दिमाग फटा जा रहा है। यह सुनकर एक पल के लिए तो पत्नी भी चिंतित हो उठी, लेकिन वह खुशनुमा स्वभाव की थी। चिंता उसे लंबे समय तक नहीं पकड़ सकती थी। सो उसने पूरी सिंसियरिटी से पति से कहा, हुआ तो यह गलत ही। पहले तो आपको उधार लेना ही नहीं चाहिए था, और जब लिया तो उसके लौटाने का प्लान भी उसी समय आपके पास होना चाहिए था। खैर, थोड़ा और सोच लीजिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। पति बोला, सब ऑप्शंस एक्सप्लोर कर चुका हूं, फिलहाल कुछ इंतजाम हो पाए ऐसा पॉसिबल नहीं दिख रहा, वरना तुम जानती हो कि मुझे खुद यह सब नापसंद है। यह सुनकर पत्नी बोली, जब नहीं कर सकते तो नहीं ही कर सकते, रुको मैं अभी आती हूं। इतना कहकर तुरंत घर से निकली और सीधी पहुंची गुप्ता जी के घर। वैसे तो रात काफी हो चुकी थी, पर उसने बिना कुछ ज्यादा सोचे गुप्ता जी के घर की डोरबेल बजा डाली। दरवाजा गुप्ता जी ने ही खोला। उसने बड़ी नम्रता से उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, क्या मेरे पति ने आपसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे? गुप्ता जी ने कहा, हाँ। फिर उसने बड़ी गंभीरता से पूछा, कल उसके वापस लौटाने की डेट है? गुप्ता जी बोले, बिल्कुल। इस पर पत्नी ने कहा, लेकिन मेरे हस्बैंड पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए हैं, सो आपको पैसों के लिए 2-1 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। बस इतना कहकर घर लौट आई। वहां बेचारा पति पहले से ही परेशान था कि एक तो ये चिंता और अब वाइफ इतनी रात कहां चली गई। लेकिन जैसे ही पत्नी को देखा तो थोड़ा चैन आया, और इससे पहले कि वो कुछ पूछे या समझे, पत्नी ने कहा, मैं जाकर मिस्टर गुप्ता से कह आई हूं कि मेरे पति पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए हैं, सो आपको 1-2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। सो आप शांति से सो जाइए, अब मिस्टर गुप्ता जागेंगे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में शिक्षा बहुत बड़ी है। वैसे तो आदमी को चिंताएं पालनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि चिंता करने से ही सब काम हो जाते तो सभी काम के बजाय चिंता ही करते। समाधान चिंता में नहीं, चिंतन में है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस चीज का कोई उपाय ही ना बचा हो, उसकी चिंता तो कतई नहीं पालनी चाहिए। चिंता अपने को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि समस्या का समाधान खोजने तक ही ठीक है। यहां मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही कहानियां आपको आगे भी मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो जल्द मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय, शब खैर एंड टेक केयर।